नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर पीआईएल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। केवल 7 पॉइंट से ही आपको पूरा का पूरा पीआईएल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन करा हुआ है आर्टिकल 32 के अंदर। तो आपका सिर्फ ध्यान होगा 7 पॉइंट्स के अंदर और आपको पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखनी होगी। आप इस छोटी सी वीडियो से ही आपका पूरा का पूरा पीआईएल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो आप हर जगह पढ़ लेना, आपको हर जगह कंफ्यूजन आएगी, लेकिन मैंने बहुत सिंपल वे के अंदर आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रेजेंट करके आपको पीआईएल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात, पीआईएल का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई पीआईएल का इंट्रोड्यूस कहां से हुआ है, हमने लिया कहां से है। तो जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से, यूएसए से। पहला क्वेश्चन आपका प्री के हिसाब से तैयार हो चुका है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल कहां से आया, यूएसए से। दूसरी बात करेंगे तो हम लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का आम भाषा के अंदर मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कहां जाएगा, कोर्ट के अंदर जाएगा। किसकी मदद से जाएगा, रिट की मदद से जाएगा। रिट कितने तरह की होती है, 5 होती है। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुआरी और को वारंटो। इन 5 रिट्स की मदद लेके वो अपने फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है उसकी रिट्स की मदद लेके अपना डिफेंस लेगा, जो उसको मदद लेनी है। तो इसका मतलब आपने दिमाग में बात आ रही होगी लोकस स्टैंडी में इस पीआईएल के कॉन्सेप्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं कि पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्शन है लोकस स्टैंडी की। तो इसी वजह से हमारे को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री का पेपर की वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात आपकी प्री के हिसाब से क्लियर हो गई है कि पीआईएल का जो एक्सेप्शन है वो किसका है, लोकस स्टैंडी। तो 2 बातें मैंने बताई, पीआईएल का हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया, यूएसए से, और पीआईएल जो किसका एक्सेप्शन है, लोकस स्टैंडी का। लोकस स्टैंडी होता क्या है मैंने आपको वैसे ही अभी बता दिया है। तीसरी बात, हमारी फोर्थ बात आती है जस्टिस पीएन भगवती। ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती जी ने ही इकलौता पीआईएल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था, और साथ ही में उन्होंने दो वर्ड इंट्रोड्यूस करे थे। पूरी वीडियो के अंदर ये 2 वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है, आपको देखने जरूरी होंगे। इसका सबसे पहले मतलब आता है एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन। पीएन भगवती जी ने एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन को इंट्रोड्यूस करा था, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है एग्जाम के अंदर। ये देखते हैं कि ये आखिर में है क्या चीज और ये आया कहां से। इसका जवाब सिंपल है, मतलब भी सिंपल है, लेकिन आया कहां से, क्यों है, किस इसका मतलब क्या है, क्या यूज है, और जस्टिस पीएन भगवती ने क्या सोचे इस कॉन्सेप्ट को डाला, ये हमें समझना जरूरी होता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है। एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या तो गरीबी की वजह से, या अनपढ़ अगर वो है, या फिर कोई भी अदर रीजंस की वजह से वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, या तो एक पोस्ट कार्ड पर या फिर एक लेटर लिख के कोर्ट को भेजेगा। कौन से भी कोर्ट को भेज सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर, या फिर आर्टिकल 226 की मदद से हाई कोर्ट को। वो एक लेटर लिखेगा अपनी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा है पीआईएल की मदद से, कि मेरे को ये एरिया में प्रॉब्लम है और मेरा नाम ये है, या फिर अगर नाम भी मेंशन नहीं करना चाहता तो कोई भी इसके अंदर नेसेसरी नहीं होता है कि वो पीआईएल अगर फाइल कर रहा है तो वो अपना नाम मेंशन करे। फॉर एग्जांपल, उसने एक सुप्रीम कोर्ट को ये लेटर लिख के भेजा या पोस्ट कार्ड भेजा बाई पोस्ट की तरफ से या फिर बाई कोरियर की मदद से, कोर्ट तक वो पहुंच गया। अब कोर्ट ने उसके लेटर को पढ़ा और कोर्ट ने समझा कि भाई हाँ, इसकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है एक लेटर की मदद से या एक पोस्ट कार्ड की मदद से कि इस बंदे ने जो लेटर और पोस्ट कार्ड भेजा ये बिल्कुल जेन्युइन है और इसकी प्रॉब्लम आजकल इस एरिया के अंदर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो रही है, और कोर्ट ने पूरा फाइनलाइज कर लेते हैं कि वो डिसीजन लेने के लिए इसकी पर्टिकुलर जो लेटर की, तो उस लेटर को कैटेगराइज करा जाएगा पीआईएल। ये इसका मतलब होता है पीआईएल एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन। जब सुप्रीम कोर्ट इस लेटर को पीआईएल मान लेता है और उस लेटर को पीआईएल मानकर अपना एक एक्शन लेता है, एज अ ज्यूरिडिक्शन लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर। यही जस्टिस पीएन भगवती ने पीआईएल के कॉन्सेप्ट के साथ एक वर्ड जोड़ा था, एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन, की अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो है एक लेटर को पीआईएल मान लेता है और लेटर को पीआईएल मानकर उस पर्टिकुलर लेटर के ऊपर या उस पर्टिकुलर पीआईएल के ऊपर कोई अपना ज्यूरिडिक्शन लेता है और अपना कॉग्निजेंस लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग एज एन एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन। बिल्कुल आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात, जो 6th पॉइंट आता है हमारा, संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे भी पीआईएल के अंदर आप केसेस पढ़ना चाहेंगे तो मैक्सिमम 20 to 25 केस लॉज है, जो लैंडमार्क केस लॉज है रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आ रखा है बहुत बारी एग्जाम के अंदर और जो आपके लिए सिंपल वे है समझने के लिए पीआईएल का कॉन्सेप्ट। तो इस केस को हम जो है पॉपुलरली नेशनल एंथम के केस से भी जानते हैं। संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर क्या बोला था, जिस एडवोकेट ने पीआईएल फाइल करी थी उस एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डांटा था, स्कोल्ड करा था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एडवोकेट को डांटा था, स्कोल्ड करा था। अब किस रीजन से करा था, एडवोकेट का कहना था कि जो हमारा नेशनल एंथम है
जिसमें सिंध वर्ड आता है हमारे नेशनल एंथम के अंदर, तो जो सिंध वर्ड है उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सिंध यानी कि अब वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है, तो जो सिंध है वो तो अब हमारा इंडिया का पार्ट नहीं है। तो हम नेशनल एंथम के अंदर जो सिंध वर्ड बोलते हैं अपना नेशनल एंथम गाते टाइम, तो वो नहीं बोलना चाहिए, आपको उसे रिमूव करना चाहिए और ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि अगर कोई भी मान लेते हैं इन फ्यूचर कोई भी हमारा इंडिया का पार्ट अलग हो जाता है, कोई और पार्ट के अंदर चला जाता है, तो ऐसे ही आप दोबारा पीआईएल फाइल करने आओगे कि हमारे नेशनल एंथम के अंदर ये वर्ड आ रहा है, उस पर्टिकुलर प्लेस के रिगार्डिंग आप उसको भी रिमूव करो। ऐसे तो आप सारे वर्ड्स रिमूव करते जाओगे, जो हमारी नेशनल एंथम की डिग्निटी है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो है पब्लिसिटी लिटिगेशन ना बनाए, अपनी एक पब्लिसिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे बेफिजूल की पीआईएल फाइल ना करे और कोर्ट का वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस एडवोकेट के ऊपर फाइन भी लगाया था अप्रॉक्स 20,000 रुपीज का, कि अगली बार से आप ऐसी पीआईएल फाइल बिल्कुल भी मत करिएगा। और सारे लोगों को भी एग्जांपल सेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल ऐसे सेट करने के लिए बताया था कि आप पीआईएल ऐसी बेतुकी बातों की फाइल ना करें जिससे कि कोर्ट का टाइम बर्बाद हो और आपके खिलाफ फाइन बहुत मोटा से मोटा लगाया जाएगा। इसीलिए संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट के केस को बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज दी गई थी हमारे पीआईएल के कॉन्सेप्ट के अंदर। आपको इतनी सारी 6 बातें मैंने अभी तक जो बताई आपको समझ में आ गई होगी बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर। और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम प्री का पेपर की हम बात करें, जो ज्यादातर पीआईएल के कॉन्सेप्ट जो प्री के क्वेश्चंस आते हैं उससे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक आखिरी बात आती है कि पीआईएल हम कहां फाइल कर सकते हैं, कौन फाइल करता है और कब फाइल कर सकते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं। इसका सिंपल जवाब है आप पीआईएल कौन फाइल करता है, जिसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होते हैं वो जाके पीआईएल फाइल करेगा। अगर वो नहीं जा सकता, या तो गरीबी की वजह से, या फिर अनपढ़ अगर वो है इलिटरेसी की वजह से, या फिर कोई भी अदर ग्राउंड जिसकी वजह से वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वो जो किसी अपने साथी को बोले वो उसके बिहाफ पे पीआईएल फाइल कर सकता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा जॉली एलएलबी की पिक्चर के अंदर भी, कि जॉली होता है वो जो है पीआईएल फाइल करता है कोर्ट के अंदर, वो क्योंकि उसका तो फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट होते ही नहीं है, तो वो क्यों जाता है पीआईएल फाइल करने, वो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है उसका तो कोई रोल ही नहीं है, वो इसीलिए जाता है क्योंकि एक तो एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन की मदद से, दूसरी बात लोकस स्टैंडी का जो है पीआईएल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन में आता है कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आपको अगर सामने वाले की फंडामेंटल राइट्स होते हुए दिख रहे हैं तो आप उसके बिहाफ में पीआईएल फाइल कर सकते हो। और वो ही जॉली एलएलबी की पिक्चर के अंदर जो जॉली है उसने भी यही काम करा कि भाई उसे दिख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है और गरीबों के जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसीलिए उसने पीआईएल फाइल कोर्ट के अंदर करी थी। तो इसीलिए जो पीआईएल का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना पड़ेगा, उसी से आपका जो मेंटल है ना सोचने का वो बढ़ेगा। अब पीआईएल हम कहां पे फाइल कर सकते हैं, आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे और आर्टिकल 2 to 6 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है, वो आता है सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी की मदद से भी हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं, जो भी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं। सिर्फ उन केसेस के अंदर जहां पे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा होता है, सिर्फ उन केसेस के रिगार्डिंग सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी की मदद से हम जितने भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं वहां पर भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता होगा। और मैं ये बात जानता हूं कि बहुत लोग थोड़े से कमेंट बॉक्स के अंदर भी बोलेंगे कि भाई नहीं आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आप सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी पढ़ना और थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना, जो मैंने पॉइंट बताया आपको, इसकी मदद से भी पीआईएल फाइल हो सकती है सारे के सारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो पूरी वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट वे में समझाया है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताने की समझाने की कोशिश करी है कि पीआईएल कब कौन कैसे कहां फाइल करते हैं, वो आपको पूरा क्लियरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आया होगा। मैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और टॉपिक्स मैं बनाता हूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़े और टॉपिक्स का सजेशन दीजिए, और अगर उस सजेशन अच्छे होते तो मैं आगे अपनी वीडियोस के अंदर कंसीडर करूंगा सारे के सारे टॉपिक्स। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आप डेली बेसिस पर देखना, आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने 5 ही दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि उन सभी लोगों को नॉलेज मिल पाए जो लोग पीआईएल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।